स्पीच देने वाले की है, बयान करने वाले की जनाब मौलाना असलम साहब की है। मौलाना असलम साहब तासबी दामत बरकत उनकी है। उनको इस शेर के साथ मधु करने जा रहा हूँ कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जनाब मौलाना असलम साहब तासबी दामत बरकत। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ता पढ़ता भूता भूता हाल हमारा जाने है। पढ़ता पढ़ता भूता भूता हाल हमारा जाने है। जाने न जाने भूल न जाने बाप को सारा जाने। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इस बात से हर आदमी वाकिफ है कि आज हम लोग एक खुशी को मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये 76वीं आज़ादी है जिसके लिए हम लोग जमा हुए हैं। यकीनन हम सबों के लिए खुशी का मकाम है, खुशी की बात है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज हम आराम खुशी मना रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने की जरूरत है। तारीख ढेर सारी पढ़ी हुई है, पढ़ने वालों ने पढ़ा है, सुनने वालों ने सुना है, जानने वाले जानते हैं कि हिंदुस्तान पे मुगलिया सल्तनत का दौरा था। हिंदुस्तान पे मुगलिया सल्तनत की हुकूमत चलती थी। हर तरफ बादशाही निज़ाम था। अब ये बादशाही निज़ाम कैसे खत्म हुआ और अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ, इसको समझने की जरूरत है। तारीख बताती है 1601 ईस्वी का वाकया है। 1601 ईस्वी में वास्को डे गामा नामी आदमी अंग्रेज वो मुंबई के साहिल पर आकर के उतरता है। बदरिया समंदरी जहाज मुंबई के साहिल पर आकर के उतरता है और उस वक्त के जो मुगल बादशाह थे उसने उससे पहले अपना तारुफ कराया, अपना ताल्लुक इस्तेमाल किया, उसके करीब हुआ, उससे अपनी हमदर्दी जताई और हमदर्दी जताने के बाद उसने कहा कि मैं इस मुल्क में तिजारत करना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में तिजारत करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दे दें हमको कि आप अपने मुल्क में एक तिजारत की इजाजत दे दें तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उसकी अय्यारी मक्कारी चालबाजी को उस वक्त के बादशाह समझ नहीं पाए, उस वक्त के बादशाह समझ नहीं पाए। बादशाह ने इजाजत दे दी। वास्को डे गामा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फॉर्म डाली, मुंबई के अंदर एक फॉर्म डाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से और उसके पीछे उसने अपनी तिजारत शुरू कर दी, कारोबार अपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कारोबार उसका बढ़ता चला गया। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया आदमी की उसको जरूरत पड़ी, वो अपने लोगों को बुलाता रहा यहाँ तक के 1701 तक में उसकी तिजारत बहुत ही उरूज पे पहुंच गई। तारीख का चित्र सुनने की कोशिश की। आजादी से अब झंडा फहरा लेने का नाम नहीं है, आए झंडा फहरा लिया, मिठाई ले लिए, इसका नाम नहीं है। असल तारीख की गहराई में जाएंगे, तारीख को समझने की कोशिश कीजिए, तारीख को जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने किस तरह से कुर्बानी देकर, किस तरह से खून बहाकर इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया। तारीख शाहिद है एक दिन में
57,000 علماء کرام کو قتل کیا ہے، اور دہلی کے مسجد فتح پوری سے لے کر پنجاب تک تاریخ بتا رہی ہے کہ کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹکتی تھی۔ تاریخ کی بات میں بتا رہا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ 1601 سے اس نے بزنس شروع کیا، 1701 تک جا کر کے اس کی ترقی ہوئی، اور 1740 میں انگریز 4 صوبے کا گورنر مقرر ہو گیا، 4 صوبے کا گورنر ہو گیا۔ اس نے 4 صوبے پہ اپنی حکومت قائم کر دی۔ اس طرح دھیرے دھیرے اس نے مغلیہ سلطنت کے دور کو ختم کر دیا، اس وقت 1772 کی بات ہے، جب دیکھا کہ اس کا عروج ہوتا جا رہا ہے، یہ پروان چڑھتا جا رہا ہے، اس وقت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا جہاد کا۔ اب ان سے جہاد کرنا فرض ہو گیا، اصل انگریزوں کی لڑائی ہم سب شروع ہوئی ہے، اصل انگریزوں سے ہم نے مقابلہ کیا ہے، اصل پہلی لڑائی ہم سے ہوئی۔ 1757 کی بات ہے، 1757 کی بات ہے، اس وقت نواب کے بنگال کے سراج الدولہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی مضبوط اور کافی ان کے پاس مدد تھی۔ 1757 میں سب سے پہلی لڑائی جو شروع ہوتی ہے، انگریزوں نے سراج الدولہ پہ جا کر کے وار کیا۔ 1757 میں جب انگریزوں کا مقابلہ سراج الدولہ سے ہوا، اپنوں کی بغاوت کی بنیاد پہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ اگر کوئی قوم پست ہوتی ہے، اگر کوئی مجروح ہوتا ہے، اگر کوئی شکست کھاتا ہے، اپنوں ہی سے شکست کھاتا ہے، اپنوں ہی سے مجروح ہوتا ہے۔ سراج الدولہ ہی کے لوگ باغی بن گئے۔ 1757 میں سراج الدولہ ناکام ہو گئے، انگریز سے وہ جنگ ہار گئے، انگریز نے فتح کر لیا۔ مسئلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا، 1799 میں شیر میسور جناب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان کے مانے جانے مضبوط طاقتور قداور، ان کی تلوار 8 کلو وزن کی ان کی تلوار تھی، جو ابھی لندن میں کئی سو کروڑ میں فروخت کی گئی، تو 1799 میں یہ جنگ ٹیپو سلطان سے ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے جم کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا، تہتیروں کو تہہ دیکھ کر لیا، وہاں بھی اپنوں نے بغاوت کر دیا، انگریز نے زمین کی لالچ دے کر کے اپنے طرف کر کے ان کے اندرونی راز کو معلوم کر دیا۔ 1799 میں جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے، انگریز حضرت ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکتی ہے، ہم نے ٹیپو سلطان کو ختم کر دیا، اب آج سے حکومت میری ہندوستان میں ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں، 1803 میں انگریز دہلی پہ قبضہ کرتا ہے، اور دہلی پہ قبضہ کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے دہلی میں آ کر، ہر خدا کی، یعنی ساری مخلوق جتنے لوگ ہیں سب اللہ کی، ہر خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، ہر خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ معاملہ چلتا رہا، ہمارے علماء نے اپنی جان کی بازی دینے کے لیے سب کے کفن باندھ لیا، پیچھے قدم نہیں کیا، ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے پاس بھی جا کر
उनसे सारी शख्सियत बयान करके हमारे हिंदू भाइयों को भी शामिल किया। अब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं। दूसरी लड़ाई 1857 में होती है। दूसरी लड़ाई 1857 में मुजफ्फरनगर जिला के शामली के मैदान में ये लड़ाई होती है। मुजफ्फरनगर जिला के शामली के मैदान में ये लड़ाई 1857 में होती है। 1857 में भी शिकस्त हो जाती है। उस जंग में अंग्रेज ही जीत जाता है, वहां भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इस तरह से लोगों ने खुफिया तकदीरें इख्तियार करना शुरू किया, खुफिया तकदीरें इख्तियार करना शुरू किया कि अब इनसे ऐसे मुकाबला नहीं होगा। जगह जगह पे लड़ाई का मामला छिड़ गया, हर जगह लड़ाई का मामला छिड़ गया और अंग्रेजों से मुकाबला चलता रहा। जब हिंदू मुस्लिम सबों ने मिलकर एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, जालिम अंग्रेज को, दुश्मन अंग्रेज को 1947 के अंदर शिकस्त के फास का सामना करना पड़ा और मुल्क हिंदुस्तान को छोड़कर उसे भागना पड़ा और तो आज आजादी की ये दौलत नसीब हुई। जो इंसान गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उस गुलामी की जंजीर से आज आजादी नसीब हुई। ये हमारे पुरखों की यादगार है, हमारे बड़ों की यादगार है। हमारे अंदर भी वही जज्बा, वही हौसला, वही हिम्मत होनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अगर किसी ने अंगुली उठाया, हम उसकी अंगुली काट देंगे। अगर कोई आंख दिखाया, हम उसकी आंख निकाल लेंगे। अपने मुल्क के लिए हम हर वक्त जान दिल देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी आपको भी को करने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।